दोस्तों, चीन भारत से अपनी दुश्मनी के नमूने पेश करता रहता है। फिर चाहे वो भारत की उत्तरी सीमाएं हों, पूर्व में हिमाचल प्रदेश से लगती चीन की सीमा हो, या दक्षिण में समुद्र के जरिए भारत को घेरना हो, चीन किसी भी मौके में भारत को नहीं छोड़ता। अभी तक तो आसमान से मिसाइलों के आने का ही खतरा था, लेकिन अब चीन इंडिया पर दूसरे तरीकों से सीधा आम जनता को निशाना बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसलिए चीन ने भारत की तरफ आ रही चीनी आफत के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। और दोस्तों, ये आफत भारत के महाराष्ट्र राज्य पर आकर गिरी। हैरानी तो तब हुई जब ये सब होने के बाद भी चीन दुबक कर बैठा रहा और चीन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। आखिर चीन की ये आफत भारत में आई कैसे? तो दोस्तों, ये आफत चीन ने भेजी तो अपने ही देश से थी, लेकिन आई स्पेस से। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत में स्पेस से अटैक किया। आखिर ऐसा क्या भेजा चीन ने जिससे भारत में बवाल मचा हुआ है? सोशल मीडिया पर बस इसी घटना के बारे में बात हो रही है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाहता है? क्या ऐसी हरकत कर चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है? आखिर क्या है माजरा? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर भारत से दुश्मनी का नजारा पेश किया है। लद्दाख पर चीन के कब्जे की कोशिशों के बाद भारत से उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इस तनाव के बीच 2 अप्रैल रात को चीन का एक रॉकेट भारत के आसमान में आकर गिरने लगा। धरती के वायुमंडल में एंटर करने के बाद चीन के रॉकेट के ज्यादातर हिस्से तो जलकर नष्ट हो गए, लेकिन कुछ हिस्से जमीन पर गिरे। खास बात यह है कि चीन की तरफ से भारत को बताया तक नहीं गया कि उसका एक पुराना रॉकेट धरती की तरफ आ रहा है और उसका मलबा भारत में गिर सकता है। इस रॉकेट के मलबे से किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। भारत के कई हिस्सों में 2 अप्रैल की रात आकाश में अजब नजारा देखने को मिला। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को अंधेरे में आसमान को चीरती हुई कई चमकीली लाइंस नजर आई। लोग हक्के बक्के रह गए, अटकलें लगाने लगे कि क्या ये मीटियोरॉइड शावर यानी कि उल्का पिंडों की बारिश है, या फिर गिरता सैटेलाइट, या फिर कुछ और। लोगों ने इस आसमानी नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। बाद में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि यह उल्का पिंड नहीं, सैटेलाइट का मलबा हो सकता है, जो धरती के वायुमंडल में एंटर करते टाइम जल रहे थे। एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने दावा किया कि यह चीनी रॉकेट का मलबा था। साथ ही लोग काफी ज्यादा डर भी गए। वजह यह थी कि चीन का जो यह रॉकेट गिर रहा था वो बड़े आग के गोलों जैसा दिखाई दे रहा था। लोगों को लगा कि अगर ये उन पर या उनके घर पर गिरा तो काफी नुकसान हो सकता है। आकाश में ये अद्भुत नजारा महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, जलगांव जिलों में देखा गया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, खरगोन, झाबुआ और बड़वानी जिले में कई लोगों ने इस नजारे को देखने का दावा किया। अमेरिका के एक साइंटिस्ट जोनाथन मैकडॉवल ने ट्वीट करके बताया कि मेरे ख्याल से ये चीन का रॉकेट चैंगझेंग 3B था, जो कि धरती के वातावरण में फिर से एंट्री कर रहा था। ये रॉकेट पिछले साल फरवरी में छोड़ा गया। वापस धरती की तरफ गिरते हुए इसके हिस्से वायुमंडल के संपर्क में आने की वजह से जल रहे थे। मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हार्वर्ड स्मिथसन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट मैकडॉवल ने कहा कि चीन का रॉकेट चैंगझेंग 3B सीरियल नंबर Y77 को इसी रास्ते से गिरना था। मेरे ख्याल से आकाश में दिखी चमकीली रेखाएं उसी के जलने से पैदा हुई थी। बाद में तमाम देसी विदेशी मीडिया ने जब घटना की पड़ताल की तो वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि साल 2017 में चीन ने स्पेस में इसे भेजा था, जो काफी वक्त तक स्पेस में ही चक्कर काट रहा था और फिर इसका ऑर्बिट कम होता गया और यह धरती की तरफ आने लगा। चीन के स्पेस डिपार्टमेंट को इस रॉकेट के गिरने की जानकारी थी, लेकिन उसने भारत की तरफ आते रॉकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आमतौर पर सभी देश अटलांटिक महासागर में अपने पुराने रॉकेट और सैटेलाइट्स को गिराते हैं। इस वजह से इस इलाके को अंतरिक्ष की कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने क्या कहा। दोस्तों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना निवासी ने बताया कि जिले में कई लोगों ने रोशनी की लकीरें देखी। वहीं नागपुर के स्काई वॉच ग्रुप के डायरेक्टर सुरेश छोपड़े ने मीडिया से बातचीत में कुछ इसी तरीके का अंदेशा जताया। उन्होंने कहा कि इन चमकीली लकीरों को उल्का पिंडों की बारिश से जुड़े होने की संभावनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। इनमें से कलरफुल लाइट्स निकल रही थी जो उल्का पिंडों की नहीं हो सकती। ये कलर तभी दिखते हैं जब उस चीज में कोई मेटल की चीज हो।
मुझे लगता है कि या तो किसी देश का कोई सैटेलाइट गलती से गिर गया होगा या फिर उसे काम पूरा होने के बाद जानबूझकर क्रैश कराया गया होगा। जलगांव के जिलाधिकारी अभिजीत रावत ने बताया कि औरंगाबाद में बने एपीजे अब्दुल कलाम एरोस्पेस एंड साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गिरने वाली चीजें रॉकेट बूस्टर की हो सकती हैं, जिनसे सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाता है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। सेंटर के डायरेक्टर श्रीनिवास औंदकर ने बताया कि 2 अप्रैल को दुनिया भर से सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाना था। अमेरिकी कंपनी ब्लैक स्काई ने शाम 6:11 पर सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। देशवासियों, इस घटना से आपको क्या लगता है? अगर सच में चीन के इरादे नेक थे तो उसने भारत के स्पेस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्यों चीन चुप्पी साधे बैठा रहा? इस रॉकेट के मलबे के गिरने के बाद चीन ने कोई बयान नहीं दिया। इन सब के पीछे साजिश तो नहीं है? क्या चीन भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है? क्या चीन भारत को परख कर देखना चाहता है कि भारत इस हरकत से कितना आग बबूला होता है? क्या ये भारत को उकसाने की चाल चल रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? चीन की इस नापाक हरकत पर भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को इस घटना को सिर्फ अनजाने में हुई घटना समझकर भूल जाना चाहिए या एक सॉलिड एक्शन लेकर चीन की सरजमी को हिला देना चाहिए ताकि चीन सपने में भी ऐसी भूल करने से डरे? अगर आप भी चीन की इस हरकत का विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।